अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नुमान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अ, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक-ठाक है। आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएँ हैं आपकी। आप लोगों की बस दुआ से चल रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे हमारे सरों पे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह तो सर मेरी दुआएँ भी आपके साथ हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि सब लोगों के साथ हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अ, बात ये है कि आपने अपना नाम मुझे बता दें, ठीक है? अगर पॉसिबल है, मुनासिब समझते हैं तो नो वरीज़। अब बेसिकली इनको पता है कि हमारी दोनों की शक्लें पाकिस्तानी हैं। तो मतलब शक्लों से हम पाकिस्तानी लगते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हम पाकिस्तानी हैं। सबको पता चल गया जो जब भी मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि आज डेट ये है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फलाँ दिन को अपडेट करूँगा। वो हमारे शाह साहब एडिटर हैं, शाह साहब वो कर देते हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो अच्छा दिशान भाई आप माल्टा आ रहे हैं, राइट? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। तक मुझे इन्फॉर्मेशन हाँ, बिल्कुल मैंने माल्टा के लिए ठीक बेसिकली अप्लाई किया हुआ है और इंशाल्लाह जल्दी आपसे ठीक मुलाकात है। भी होगी। इंशाल्लाह ज़रूर सर, मोस्ट वेलकम टू माल्टा। वैसे मैं बता देता हूँ ताकि जिन लोगों को शक है, ये ना बोलें कि यार पुरानी वीडियो रिकॉर्डेड है। आज 27 नवंबर राइट? वेडनेसडे बिल्कुल, बिल्कुल। 2024 2024 ऐसे ही है? बिल्कुल। गुड हो गया। ऐसे लोग ना बोले ना यार पुरानी किसी बंदे की नहीं वीडियो कहते हैं रिकॉर्ड वो की वॉच थी आज निकाल ली तो अपलोड वॉच में हमारी डेट आती है। एग्ज़ैक्टली। सो नो प्रॉब्लम लाइक मैं आपको वैसे बता देता हूँ इधर ठीक है। तो हाँ, ये अगर बेहतरीन नज़र आ रहा है ये नज़र आ रहा है इसमें? जी, जी। नहीं, ब्लर आ ठीक रहा हो है। गया 20 ब्लर आ रहा है ओके 27 नवंबर वेडनेसडे ओके, ओके। 2024 ओके। अच्छा दिशांत भाई मुझे बताएँ कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपने जब सर्च कैसे की? ठीक है, किसी दोस्त ने बताया या आपने खुद ये तकलीफ़ की, खुद को तकलीफ़ दी सर्च करने की? अ, बेसिकली नुमान भाई मैं आपसे वैसे ये शेयर शेयर करते नहीं है लोग, मैं आपसे ये बताता हूँ कि मैं ना काफ़ी टाइम थैंक यू से सो सर्च करने की कोशिश कर रहा था कि कोई मतलब या तो मैं कंट्री चेंज करूँ या तो मैं जॉब को अपनी चेंज करूँ। क्योंकि मैं जो जॉब कर रहा था उस जॉब से मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मीन्स फ्रस्ट्रेट उस तरह से नहीं कि मैं जॉब नहीं करना चाहता था। मीन्स मैं इस तरह से मैं अपनी फ़ील्ड से तंग आ गया था कि यार मेरी फ़ील्ड कुछ और है, मुझे किसी और फ़ील्ड में जाना है लेकिन मैं इस फ़ील्ड के अंदर स्टक होता जा रहा हूँ दिन ब दिन। तो मैंने ट्राई करना शुरू किया, मैं क्या करता था, मैं बेसिकली जो टॉप 10 होटल्स हो गए माल्टा के, उसके अलावा नॉर्मल होटल हो गए, इस तरह नॉर्मली नॉर्मली जो होटल्स थे, उनका गूगल्स पे सर्च करके सर्च करता था, उनके नाम्स वगैरह। फिर उनके नाम को सर्च करने के बाद उनकी वेबसाइट्स को सर्च करता था, उनके पेज को फाइंड करता था। पेज फाइंड करने के बाद उनके एचआर पे जाके अपनी सीवी ड्रॉप किया करता था मैं। मीन्स कि मेरा ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट चला होगा 4 टू 5 मंथ्स चला। मैं रेगुलर डेली बेसिस के ऊपर 5-6, 5-6, 5-6, 10-12 जैसे ही मुझे टाइम मिलता था 8-10, 8-10 मैं सीवीज़ अपनी कहीं न कहीं ड्रॉप करता रहता था। अब ये नहीं था कि बेसिकली जिस फ़ील्ड में मैं आ रहा हूँ, उसी फ़ील्ड के लिए मैं ट्राई कर रहा था। मैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब चेंज करता जा रहा था चीज़ों को कि यहाँ नहीं तो वहाँ सही, वहाँ नहीं तो यहाँ सही कि आगे जाके फ़ील्ड चेंज कर लेंगे। लेकिन मुझे ये था कि मैंने निकलना ही निकलना है, किसी भी सूरत में यहाँ से निकलना है क्योंकि मैं एक तरह से ना फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गया था कि कुछ बेसिक जिस जिस जो चीज़ मैं डिज़र्व कर रहा था, जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इतना इनकम जनरेट कर सकता हूँ अपने साथ, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो उस हिसाब से फिर मैंने ट्राई करना शुरू किया। मैं डिफरेंट चैनल्स के थ्रू उनको ईमेल्स करता था, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू उनको मेरा बेसिक यही था कि मैं गूगल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो होटल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट होटल फील्ड्स हो गई, डिफरेंट जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड हो गई, टूरिज़्म हो गई, उसके अंदर उनकी कंपनीज़ के नाम सर्च करके उसके अंदर अपनी सीवी डे बाय डे डेली सेंड किया करता था। तो मेरा सर्चिंग का यही था बेसिकली इसी के थ्रू मैंने जॉब फाइंड किया अपना। अच्छा, आप होटल इंडस्ट्री में हो, ऐसे ही है? हाँ, बेसिकली अभी मैंने जिसमें जॉब फाइंड की और बेसिकली मेरा जो है वो होटल इंडस्ट्री ही है कि मैं होटल इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है यूजुअली एक्चुअली बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, हुँ, ठीक हुँ। है? मतलब सच है जो प्रोसीजर है वो यही है कि आप उनकी एचआर जो उनकी ईमेल है, चाहे वो इन्फो की ईमेल है, क्योंकि वो डायरेक्टली हिट करती है एचआर जी। को। ऐसे तो मतलब थाउज़ेंड ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं दे आर अप्लाइंग बट जैसे आपने बोला इन्फो वाली अब किसी न किसी बंदे की तो नज़र पड़ेगी उसपे, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक ऐसा है? ही है। मैं ना काफ़ी मेल्स करता हूँ, मुझे काफ़ी जगह से पहले तो ये था कि आ जाता था कि हम हायर नहीं कर रहे, फॉरेनर्स को हायर नहीं कर रहे, तो विदाउट एक्सपीरियंस हायर नहीं कर रहे। देन मैंने अपनी सीवी को अपग्रेड भी किया इस चीज़ पे कि मैंने अपना दुबई का एक्सपीरियंस डालना शुरू कर दिया। मैंने सीवी को इतना अपडेट किया कि मतलब मेरी सीवी एक ऐसी हो कि टू द पॉइंट थी सीवी कि जब आप सीवी ओपन करते थे कि पता लगता था कि ये इस हिसाब से सीवी है और इसको इसी फील्ड का पता है। तो वो उस हिसाब से मैं सीवी मतलब एक सीवी नहीं मैंने बनाई हुई थी कि यार एक ही सीवी एक ही फील्ड की, मैं डिफरेंट डिफरेंट 2-3 किस्म की सीवी बनाई हुई थी। तो डिफरेंट जिस दिन मतलब मैंने डे बाय डे रखा हुआ था। मीन्स के मंडे है मेरा तो मैंने होटल फील्ड ट्राई करनी है, ट्यूसडे है मेरा तो मैंने एग्रीकल्चर फील्ड ट्राई करनी है। वेडनेसडे है तो मैंने ऐसे इंडस्ट्री फील्ड जैसे कि आपका टूरिज्म हो गया, इसके अंदर कहीं न कहीं डालना था लाज़िम। तो इसी तरह मुझे मतलब पहले ये था कि जवाब नहीं आ रहा था।
तो फिर ऐसे एक जगह से जवाब आया बहुत मिनिमम सैलरी पे, मैं वहाँ बहुत हैप्पी हो गया कि यार हाँ यार, ये भी है जॉब, मतलब इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया कि यार हाँ, मिल सकता है। ये चैनल्स थ्रू हैं, मतलब इसके थ्रू आप अगर एफर्ट करो, तो ये नहीं है कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि यार 1 वीक के अंदर ही जवाब आ जाएगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको एफर्ट लाज़िम करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है, अपने अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि यार मैं कैपेबल हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे कहीं से तो आएगा जवाब। तो यही गो थ्रू रखा अपना चैनल, मतलब कि चलाता रहा इस चीज़ को। तो पहले एक जगह से आया, फिर दूसरी जगह से आया, फिर ऐसी ग्रो होती गई चीज़ें, जैसे कि मतलब पहले कुछ आप समझ लें 200 के ऊपर आ गया, फिर 500 पे आ गया, फिर 700 पे आ गया, फिर ऐसे 800 पे आया। फिर मेरा ये हो गया था कि इन 6 मंथ के अंदर मैंने ये सोचना किया कि यार अब मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे किधर जाना है। पहले तो कंपनी डिसाइड कर रही थी हम इसको रखें ना रखें, फिर मेरा दिल बन गया कि यार अब मैं डिसाइड करूँ मेरे को किधर जाना है। तो इस तरह फिर मैंने एक इनमें ऐसे से ही। डिसाइड करके चूज़ करके फिर उनके थ्रू आगे प्रोसीड शुरू किया अपना। अच्छा, अच्छा, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है क्योंकि सीवी जो हमेशा है ना, ये आपने अच्छा किया। मुझे नहीं पता ये खुद से आपने मतलब के ज़हन लगाया है या किसी बंदे ने आपको बताया, क्योंकि होना होना तो ऐसे ही चाहिए। 4, 5, 6 सीवी बनाओ, डिफरेंट फ़ील्ड्स को डिफरेंट हिट करो। हुँ, तो हुँ। इसमें ये फ़ायदा है, एक जगह नहीं, दूसरी जगह, दूसरी नहीं, तीसरी जगह से, किसी न किसी जगह से तो आपको रिप्लाई आएगा, डेफ़िनिटली आएगा, ऐसा ही है। नॉर्मली आएगा, ठीक है? लेकिन और आपको एक जो है और ना बात मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट किया। नुमान भाई, बेसिकली पता है कि आप सीवी उस रिलेटेड रिलेटेड बनाओ जिसमें आपको थोड़ा-थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन आपको नॉलेज हो उस काम की कि यार इस काम में क्या है। अदरवाइज़ जब आपसे जी, क्वेश्चनिंग होगी तो आप उसको मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा ना, आप उसको रिलेटेड आप घुमा-फिरा के कुछ सर्च करके कुछ इस तरह उस तरह आप दे सकते हो। लेकिन जब बिल्कुल नहीं पता होगा तो फिर वो आप स्टक हो जाओगे जिस टाइम इंटरव्यूअर आपके सामने आएगा। ऐसे ही है। और आपने यूरोपास सीवी जी। बनाई थी या दुबई की सीवी से ट्राई कर रहे नहीं, हैं? नहीं, नहीं, मैंने ऑलवेज़ जब से शुरू से मैंने स्टार्ट किया है, मेरी ऑलवेज़ यूरोपास सीवी होती है। और यूरोपास सीवी में आपको अच्छा मतलब अभी 2 पेज के अंदर आपका ए टू ज़ी आपकी सारी डिटेल आ जाती है, आपको ऐसे 4-4 5-5 पेजों की सीवी नहीं बनानी पड़ती। और वो मेरे मेरे नज़र में ना 4-5 पेज की सीवी बिल्कुल एक फ़िज़ूल चीज़ है। जिसने एक्सप्लेन करना होता है उसने 2 पेज में भी वो इनफ 2 पेज बहुत ज़्यादा है, इवन कि मेरा दूसरा पेज हाफ एम्प्टी है। हाफ के अंदर जस्ट मेरी डिटेल्स हैं, बाकी जो फर्स्ट पेज है उसके अंदर मेरी ए टू ज़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं। अब मेरा तो यही मानना है कि 2 पेज की सीवी इनफ क्योंकि है। मैं एग्री करता हूँ, इतनी लंबी रिज़्यूमे आपकी होनी भी नहीं चाहिए। और प्रॉब्लम ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे आपने बोला कि फ़ील्ड का नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे सिक्योरिटी में जो बंदा काम करता है, अभी उसको कस्टमर सर्विस की नॉलेज तो है। बिल्कुल, तो आप कस्टमर सर्विस की जैसे जे सिक्योरिटी वाले वो सीसीटीवी में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज वहाँ से आ जाता है। बिल्कुल वहाँ से आ जाता तो है। ये 3-4 सीवी तो आपकी ऐसे ही बन जाती ऐसे ही बन है, जाती ठीक है, है? राइट। तो उसमें ये है कि ऐसे ही है बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि और जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बंदे क्या करते हैं कि कंट्री की जो बेसिक पॉलिसीज़ है फॉलो नहीं करते हैं। उनको दुबई की सीवी कनाडा भेज रहे हैं, दुबई की सीवी यूएसए भेज रहे हैं, दुबई की सीवी यूरोप में भेज रहे हैं। एक फ़ॉर्मूला या पैट जो आपकी वो है बेसिक जो है वो गलत है, तो उसमें आप कैसे मैनेज करोगे, राइट? तो सबसे पहले तो ये देखना है कि उनको क्या चाहिए। अगर वो यूरोपियन सीवी माँग रहे हैं तो यूरोपियन सीवी बनाओ। दुबई राइट, वाली सीवी से क्या होगा? वो लोग वो क्योंकि अभी आपको पता है अभी नया सिस्टम जो आया है वो ये है कि ये लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर में बिल्कुल, रिज़्यूमे बिल्कुल ऐसे डालते ही हैं है, आपका, ऐसे ही है। फ़िल्टर होके बता देता है कि ये है नहीं, तो उसी से 100 ऑफ कैंडिडेट्स वो रिजेक्ट कर देते हैं एट सेम टाइम पे। क्योंकि बिल्कुल। वो उनका रिज़्यूमे गलत है। सिस्टम बता देता है कि भाई इनका रिज़्यूमे गलत है, ठीक है भाई इनको साइड पे कर दो, पीछे बचे 10, 20, 30 बंदे, ठीक है? उनमें बिल्कुल से ऐसे फिर ही। वो देख लेते हैं, ओके क्योंकि यार ये वो बंदा कर एक सकता है, प्रॉपर ये एक बंदा सॉफ्टवेयर को नहीं। यूज़ कर रहे हैं, एक चैनल यूज़ कर रहे हैं, उसके बिहाफ़ पे जब आपकी बेशक आपकी सीवी कितनी भी स्ट्रॉन्ग होगी, अगर उनके पैटर्न के मुताबिक नहीं है, वो उसी टाइम डिस्क्वालीफाई वो जो सॉफ्टवेयर है, वो उसी टाइम उसको निकाल के साइड पे कर देगा। जो उसके मतलब उसके जो मुताबिक है ना कि ये चीज़ें इस हिसाब से होनी, वो उस हिसाब से होंगी तो वो उसको आगे लेकर आएगा, नहीं तो वो पहले ही उसको रिमूव करके साइड पे कर देता है। वो आपकी मतलब डिस्कार्ड हो जाती है एक तरह से सीवी आपकी। तो वो आपकी एफर्ट एफर्ट आपकी नहीं बिल्कुल रहती है, फिर ऐसे वो ही। आपकी वेस्ट हो जाती है जितनी भी एफर्ट है। ठीक हो गया तो चलो क्या बोलते हैं गाड़ी को थोड़ा-सा और आगे लेके चलते हैं। ज़रूर। मुझे ये बताएँ कि जब मतलब इन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया तो ज़ूम पे इंटरव्यू किया होगा इन लोगों ने जी। या ईमेल उस पे किया होगा या ऐसे ही है? जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे ईमेल आया था। मैं पहले ईमेल के ऊपर इन्होंने मुझे एक लिंक शेयर किया था कि आपका ये लिंक है, आप इसके अंदर अपना जो है फर्स्ट इंटरव्यू जो होता है, अपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ अपनी अपनी सेल्फ को इंट्रोड्यूस करो इस ईमेल के अंदर। ईमेल में एक लिंक था, उसपे मैंने क्लिक किया तो आपने शायद देखा होगा उसके अंदर एक कुछ इस तरह का था जैसे आप कभी आपने एयरलाइन के लिए अप्लाई किया हो केबिन क्रू के लिए, तो वो एक उनका पैटर्न बना हुआ है। वो उस टाइप के लिए उस टाइप सा वो आया तो उसमें मैंने क्लिक किया तो मेरा एक पेज सामने अलग से खुल गया उसी उनकी वेबसाइट का। जो उनका ग्रुप है तो उस ग्रुप का नाम खुल गया, उसकी उनकी एक वेबसाइट मैंने खुल गई। तो उसमें आपकी बात मैंने में एक ऐड करूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट किया है।
क्योंकि शाह साहब जब ये एडिट कर रहे होंगे ना, जैसे आपने ये बोला ना इंटरव्यू आपने देखा होगा, मैंने इतने इंटरव्यू दिए हुए हैं, ठीक है? कि बिल्कुल, एक बिल्कुल। नहीं स्पेशली अगर कनाडा के लिए आप वॉलमार्ट के लिए भी अप्लाई करते हो ना, तो उनका भी यही सीन है। कतर अच्छा, एयरलाइंस का सेम सीन है, ऐसा ही ठीक है। है? सो ये एयर अरबिक वालों का सीन है, सेम है। वो एक वीडियो बना के आपको लिंक शेयर कर देते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी जो है उनको सर्विस दे रही होती है इंटरव्यू के बिल्कुल। लिए, इनिशियल डिटेल्स की, नहीं, फर्स्ट कुछ एक्सपीरियंस के मतलब लिए। मेरे कल पे कुछ शायद दोस्त हैं, मैंने उनके फिर साथ ऐसा नहीं हुआ है, उनको डायरेक्ट ही उनको ज़ूम पे बुला लिया गया है। कुछ के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं उस पर्पज़ के हिसाब से थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था क्योंकि कुछ हमारे दोस्त हैं, उनको नहीं मालूम होता इस चीज़ के बारे में। तो ऐसे ही मुझे एक हाँ, नहीं लिंक मेरे आया था। साथ ये पॉइंट हाँ, तो वो लिंक आया था, तो उस लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो उधर 3 क्वेश्चन्स आए थे। उसमें ये था कि एक मैंने अपना वीडियो बनाना था सिर्फ़ जैसे मैं अभी आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो इस तरह एक सामने बैठ के इंटरव्यू बनाना था। एक ये था मेरा फुल ए टू ज़ी मेरा पूरा बॉडी दिखना चाहिए उनको, वो इंटरव्यू था। मतलब 3 वीडियोज़ बनानी थी, 2 सिटिंग की थी, फर्स्ट और लास्ट एंड सेंटर वाली जो थी उसमें फुल व्यू देना था। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेकंड ये था कि एक्सप्लेन अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड थर्ड ये था कि आप क्यों इंटरेस्टेड हो इस चीज़ के अंदर, क्यों इस फील्ड में आने के लिए इंटरेस्टेड हो? तो ये 3 क्वेश्चन्स आए थे, तो मैंने वो सेंड कर दिए थे उनको, मतलब वीडियो बना के सेंड कर दी थी एंड देन उनके तकरीबन 20 या 25 दिन लगे थे। अब मुझे भी इतना परफेक्टली याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम गुज़र गया है इस चीज़ को, हाँ, हाँ। 4-5 महीने हो गए हैं, तो डेली रूटीन के हिसाब से थोड़ा-सा नहीं याद। हाँ, तो नहीं इस तरह उनका मेल आया फिर दोबारा, फिर उन्होंने बोला कि हम आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर। फिर ज़ूम मीटिंग्स में मेरा एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने नॉर्मली इंटरव्यू लिया मुझसे, कि एक मैडम थी माल्टीज़ थी वो, उसने मेरा इंटरव्यू लिया, मतलब काफ़ी डीपली क्वेश्चन्स किए कि आपको कस्टमर सर्विसिंग के बारे में, मीन्स कि अगर कोई आपका गेस्ट आ जाता है, लाइक कोई वीआईपी गेस्ट आता है, तो आप एज़ पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको किस तरह से असिस्ट करोगे? तो मैंने भी एक तरह का, आपको पता ही होगा, तो यूट्यूब से रटा मार लेता है इंसान, मैंने उस रटा मारा हुआ था, तो जो आया मतलब ये नहीं है कि वो बता इंटरव्यू के दिया। क्वेश्चन कम थे, मेरे आंसर ज़्यादा थे। तो वो एक तरह से ना उसको इम्प्रेस्ड किया। तो वो बस इस तरह से उसको इम्प्रेस करके उसने 2-3 क्वेश्चन किए, फिर उसने मतलब होम कंट्री के बारे में पूछा कि अपने आपके होम कंट्री के अंदर अगर हम गेस्ट बन के आते हैं, तो आप हमें किस तरह से ट्रीट करोगे? तो फिर उसको मैंने वो ऐसी कहानी सुनाई ना अपने पाकिस्तानियों वाली, कि भई तू आजा, हम तो अपने मतलब जैसे हम अपने जो मेहमान है उसको मेहमान नहीं अपने घर का फर्ज़ समझते हैं, हम अपने ट्रेडिशनल खाने आपको खिलाएँगे, यहाँ घुमाएँगे, वहाँ घुमाएँगे। वो तो इतना इम्प्रेस हो, मुझे कहती है, अगर तुझे कोई चीज़ दे दी जाए, तो तू तो इतना अच्छा सेल्समैन है, तो तू मिनटों-सेकंडों में सेल कर देगा। तो वो मेरे लिए एक अच्छा, एप्रिसिएशन भी था कि यार हाँ, उसको एक चीज़ मेरी इम्प्रेस्ड कर रही है कि मैं मतलब बात करने में उसको इतना इम्प्रेस कर पा रहा हूँ। बस एक इंटरव्यू वो हुआ था, एक लास्ट इंटरव्यू हुआ अच्छा, था जिस टाइम उन्होंने सिलेक्शन करनी थी। तो राउंड फिगर देखे जाए तो मेरे 3 इंटरव्यू काउंट कर लें, एक तो वीडियो था, तो 2 इंटरव्यूज़ हुए थे, वो दोनों ही इस तरह हुए थे। एक प जो फर्स्ट आया था वो 25 डेज़ के बाद आया था, जो सेकंड आया था वो 2 से 3 दिन के अंदर ही, वर्किंग डेज़ के अंदर ही आ गया था मेरा इंटरव्यू। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम ठीक है। आपको ऐसे ही मतलब प्रोसीड करेंगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने फिर उनको अपना पासपोर्ट भेजा था। फुल पासपोर्ट माँगते हैं, ये नहीं कि आपके फर्स्ट 2 पेजेज़ हों। आपका अगर 36 पेज का है, तो आपके 36 के 36 पेज आपको फुल स्कैन भेजने पड़ेंगे। और मज़े की चीज़ ये है कि वो हुँ, जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपके 2 एमबी या 3 एमबी के होने चाहिए, और बंदा फिर क्वालिटी देखता है, वो हाँ, नहीं होते हैं। लेकिन वो आपको करने हैं बेसिकली, यस वो एक अलग टॉपिक आ जाएगा। मतलब तो बेसिकली जी, ये जी, जी। प्रोसीजर हुआ था आप रखिए इंटरव्यूज़ के चलो अंदर। वो डॉक्यूमेंट में कवर कर लेंगे। मैं शॉर्ट सी स्टोरी आपको यहाँ पे बता दूँ हुँ, कि हुँ। क्योंकि जब मैंने और शाह साहब ने किया था, ठीक है? तो यही सीन था, हमारे तो 3-3 पासपोर्ट थे। तो आप खुद देख लो कि बस यही एक है, मेरा पासपोर्ट तो में हो जाता था। पहला ये है। 3-3 पासपोर्ट ऊपर से बिग फाइल बना-बना के फावे हो गए थे हम लोग। पंजाबी अरे! में बोलते हैं फावा हो गया, फावे हो गए थे हम लोग कसम से डॉक्यूमेंट इतनी इतनी बड़ी फाइल थी हम दोनों की। अरे! ठीक है? क्योंकि उसके अलावा भी आपने इंश्योरेंस और ये वो चलो वो डॉक्यूमेंट हुँ, भी क्लियर कर वो देते हैं जो बहुत लंबा हो पार्ट जाता है, वो फिर फाइल वो जिस तरह की एक आपकी इतनी मोटी फाइल बनती है, मैं उस चीज़ को देख के हैरान हूँ कि वीज़ा इतना सा और इतनी बड़ी फाइल बनी हुई होती है हमारी। वो डॉक्यूमेंट को अरेंज कर के बंदा 10 दफ़ा पागल होता है कि यार मैं क्या है ये कभी डॉक्यूमेंट ऊपर आ जाता है, कभी नीचे आया, फिर बंदा वो मतलब ना अजीब से बिहेव करने शुरू करता है। ठीक हो गया, अच्छा। तो चलो तो ये तो हो गई मतलब मैं आपको इस पे मतलब मुबारकबाद भी दूँगा यार कि बड़ी मतलब हसल है, बड़ी सर्च आपकी को मेहनत लगती है बहुत मेरे भाई। कि आप अप्लाई करते हो, वेट करते हो, इंटरव्यू देते हो, नहीं होता, फिर अप्लाई करते हो, फिर वेट, फिर इंटरव्यू मतलब इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। एप्लीकेशन 100-100, 200-200, 300 डेली एप्लीकेशन भेजना, ठीक है? हुँ, मतलब हुँ। काफ़ी यार क्योंकि मैंने देखा है कि शॉर्टकट लोग यूज़ करते हैं। उन्हें ये लगता है कि यार इसका हो गया, कज़न बैठा होगा, मामा, चाचा, ताया बैठा होगा जिसने कर दिया। उनको ऐसे अभी ही। ये जो आपने स्टोरी बताई, उनको यार स्ट्रगल ऐसे नहीं हम पता होती जैसों ना की बैकएंड पे क्या हो रहा है। एग्ज़ैक्टली किसी का नहीं पता होता। कोई भी मतलब ज़ीरो से जब स्टार्ट लेता है ना, ठीक है, सबका यही है, आप अप्लाई कर रहे हो, हुँ, हुँ, कर हुँ। रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, 1 साल लग गया, 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, 4 साल, डेली 100, 50, 500 एप्लीकेशन भेजते हो आप। तो फाइनली जाके कोई ना कोई राइट जगह पे पहुँचती है वो जैसे आपको मैसेज आता है, कॉल आती है, इंटरव्यू का ज़ूम पे, तो फाइनली कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब ये बहुत हुँ, बड़ी हुँ। बात है यार। और दूसरी बात ये है कि आप इन लोगों ने मतलब इंटरव्यू किया, उसके बाद आपको ऑफर लेटर भेजा, डेफिनिटली आपने चेक किया होगा गूगल बिल्कुल, पे बिल्कुल। मैंने कि उसको क्रॉस अगर चेक मतलब कंपनी लाज़िमी किया था जेन्युइन है, क्योंकि नहीं है।
वहाँ पे बहुत फ्रॉड होता है, डर लगता है क्योंकि चीज़ें होती हैं काफ़ी एंड एंड टाइम पे जाके आपको पता लगता है, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल भी इस चीज़ को बिल्कुल भी एक तरफ मत छोड़िएगा कि यार वर्क परमिट आ गया या मतलब मीन्स कि आपका ऑफर लेटर आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफर लेटर ही आएगा। ऑफर लेटर आ गया और आप मुतमईन हो गए कि यार हाँ, बस अब हो गया सब कुछ, नहीं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपको ऑफर लेटर आता है, आपको उसको क्रॉस चेक करना है उसी कंपनी की ईमेल करके, उसी कंपनी की इन्फो, उसी कंपनी का जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके जो इनकी इन्फो की ईमेल है, उनको मैसेज करो, उनको इंक्वायरी में डालो कि मुझे इस तरह आपकी कंपनी से ऑफर लेटर रिसीव हुआ है, ये रियल है या नहीं है? वो आपको डायरेक्ट कंफर्म करेंगे क्योंकि कोई भी कंपनी अपने ऊपर ब्लेम लेना नहीं चाहती है।